प्रिय प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा कहते हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि कभी पहुंचा सकता नहीं। यही हमें श्री साई बाबा हमेशा कहते रहते हैं। प्रिय साई भक्तों, श्री साई बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो निश्चिंत ही आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपके मन को पूर्णत्व सकारात्मक करेगा। इसलिए आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतज़ार कभी कीजिए मत। हमेशा श्री साई बाबा के आगे घुटने अपने टेके, ताकि हर परिस्थितियाँ आपके सामने घुटने टेके। श्री साई कहते हैं, भक्तों मेरी कथाओं के केवल श्रवण से ही हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियाँ का अंत हो जाएगा। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही हमें श्री साई बाबा की भक्ति करना चाहिए, श्री साई बाबा की कथाओं को सुनना चाहिए, श्री साई बाबा के भजन को सुनना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में रहता है वो व्यक्ति कभी भी बुरे मार्ग पर जा सकता नहीं, और जो व्यक्ति निश्चिंत ही भक्ति में रहकर भी बुरे मार्ग पर जाता है ना, वो तो कभी भगवान का हो सकता ही नहीं। जीवन में जो भी हो रहा है उसे मैं निश्चिंत ही तेरी इच्छा ही कहूँगा, क्योंकि मैं तेरा हूँ, निश्चिंत ही मैं तुझ में हूँ और तुझसे ही रहूँगा। यही हमें श्री साई बाबा के चरणों में कहना चाहिए। मन के अनुकूलन अर्थात अनुकूल हो तो साई कृपा और मन के विपरीत हो तो श्री साई इच्छा। इस तथ्य और धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना साई आप निगाहों में। प्यारे साई भक्तों, कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी तो सिर्फ श्री सद्गुरु शिरडी के साई बाबा के दास। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं ना हम, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु साई बाबा पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। तू छोड़ पूर्णत्व व्यर्थ की चिंता, तू साई बाबा का नाम लिए जा। साई साई अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। जहाँ बसता है खुशियों का संसार, वहाँ मिलता है सबको एक जैसा प्यार। जहाँ होती है मुक्ति के द्वार की शुरुआत, निश्चिंत ही वो कुछ और नहीं, वो है हमारे प्यारे सद्गुरु साई बाबा का दरबार। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में आपको चिंता रुलाएगी। और जितना ज़्यादा आप श्री साई बाबा का नाम स्मरण करोगे, भक्ति करोगे, उतना ही तुम्हें जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चिंत ही तुम्हें समझना चाहिए, जिंदगी भले छोटी देना मुझे मेरे साई, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में मैं जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। बस यही हमें श्री साई बाबा के चरणों में कहना चाहिए। मित्रों, यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चले जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। श्री साई बाबा की भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। जीवन में आपके आनंद ही आनंद आएगा। वह पूर्णत्व गम में भी हंसते हैं, जिनके हृदय में हमारे श्री साई बाबा बसते हैं। मित्रों, निश्चिंत हमें समझना चाहिए, किस्मत आपके तो हाथ में नहीं, परंतु निर्णय लेना आपके निश्चिंत ही हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकते, परंतु आपका निर्णय आपकी किस्मत बना सकता है। समझ लीजिए, जीवन पूर्णत्व आनंददायी है और आनंददायी ही रहेगा।
जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको जीवन में चिंता रुलाएगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, चिंता करने की वजह हमेशा सद्गुरु श्री साईं बाबा का नाम स्मरण हमें मात्र करना चाहिए। ए मेरे साईं, तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना, दर्द छूकर गुजर जाए नासुर ना बनने पाए, आई है जो आंधी से सबको बचाए रखना और हमेशा सबको आनंदी रखना। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। जब मन कमज़ोर होता है ना, तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। समझ लीजिए, सोच समझकर जीवन को जिए। हमारा जीवन आनंदी है और आनंददायी रहेगा। जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको आपके जीवन में चिंता रुलाएगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करने की वजह हमेशा श्री साईं बाबा की भक्ति करिए। बाकी समझ लीजिए, पूर्ण रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जो लोग पूर्णत्व बहाने नहीं प्लान बनाते हैं। इसलिए पूर्णत्व कभी भी बहाने बनाइए मत। जितना ज़्यादा बहाना करोगे उतना ज़्यादा जीवन तुम्हारा पूर्णत्व दुखदायी हो जाएगा। इसीलिए बहाना करना छोड़ दो और हमेशा ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको पूर्णत्व समझ जाएगा कि श्री साईं बाबा की लीला अपरंपार है। अर्थात जिस चीज़ के लिए तुम ईश्वर के चरणों में सदैव अभी तक प्रार्थना करते थे, वही चीज़ तुम्हें एक समय आने पर इतना ज़्यादा मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी की होगी नहीं। इसलिए मित्रों, आप अपनी चिंता को छोड़िए और श्री साईं बाबा पर भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यह जिसने अच्छी तरह से समझा वो तो जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही ये जीवन है। यहाँ पर सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। अगर हर समय तुम दुख को देखोगे तो दुख ही तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएंगे, और अगर तुम हर समय सुख को देखोगे तो सुख ही सुख तुम्हारे जीवन में आएगा। हम नाम इतना जपे, अर्थात हम नाम इतना जपे कि साई धड़कन में उतर जाए। सांस भी ले तो खुशबू श्री साई की ही आए। साई की खुमारी दिल पर ऐसा छाए कि बात कोई भी हो लेकिन जुबान पर साई साई आए। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमें समझ लेना चाहिए, जिंदगी में कभी भी हमारे मन जैसा होता नहीं, तो कभी भी हमें घबराना चाहिए नहीं, क्योंकि आपके जीवन में जब भी जो कुछ भी होते रहता है वो तो ईश्वर के मर्जी के अनुसार होता है। लेकिन अगर आप कर्म हमेशा बुरे करते हो तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो तो आपके कर्म के अनुसार ही घटित होगा। इसलिए प्रथम कर्म करने पर आप अपना ध्यान दीजिए। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं। बाकी जिंदगी ऐसे ही नहीं संवारती है। कई सुख और दुख की सीढ़ियाँ चढ़नी हमें पड़ती है, तब जाकर खुशियों की छत नसीब हमारे होती है। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। मित्रों, सच्चाई यही है कि किसी को भी आपकी फिक्र नहीं होती। हर कोई अपने फायदे में यहाँ पर लगा होता है। लोग निश्चिंत भूल जाएंगे आप पहले कितने अच्छे थे। सिर्फ एक गलती की ही देर है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, उम्मीदें हमें कभी भी लोगों से रखना चाहिए नहीं। अगर आप उम्मीदें सदैव खुद से रखोगे तो आनंद ही आनंद आपको जीवन में निश्चिंत प्राप्त हो जाएगा। बाकी समझ लीजिए, पूर्णत्व समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। निश्चिंत ही श्री साई हमेशा में कहते रहते हैं, बंदे कभी भी
जीवन में पूर्णत्व रोना मत। समझ लीजिए, स्वाभिमान होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वह भी दबाने का प्रयास करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। वश लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्खों को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में किया जाता है। मित्रों, ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हैं। विचार चाहे कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में आपको दिखाई देगी। बाकी जरूरी नहीं कुछ गलत करने से ही हमें दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छे होने के बाद उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। मित्रों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं गाजर के 2 टुकड़े करो, एक निश्चिंती चाशनी में और दूसरा नमक लगा कर रख दो। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा अर्थात मुरबा और दूसरा अचार बन जाएगा। गाजर वही, नतीजा अलग। इसीलिए जो कुछ बनना चाहते हो वैसे माहौल के लोगों में बैठिए। ये निश्चिंत मिसाल पसंद ना हो तो गाजर धोकर खा लीजिए। ना मैंने कुछ कहा और ना ही अपने कुछ सुना। समझ लीजिए मैं अर्थात ईश्वर आपको कह रहे हैं, बंदे हमेशा संगत का ख्याल रख, क्योंकि संगत से आपके मन पर प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात जैसे संगत में रहोगे वैसा ही आपका आचरण होते जाएगा, वैसे ही आपका मन भी होते जाएगा। बाकी कभी उस इंसान पर भरोसा तो कीजिए मत जो वक्त के साथ व्यवहार बदलते रहते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, अब तो इतवार में भी कुछ यूँ हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है पर सुकून हमें नजर आता नहीं। समझ लीजिए, अगर आप खुले नेत्रों और सच्चे मन से अपने इष्ट देवता को याद करेंगे तो आप उन्हें आसमान में, बादलों में स्पष्ट देख पाएंगे। हमारे इष्ट सदैव हमारे साथ ही होते हैं। हम में से कुछ उन्हें आसानी से देख सकते हैं और कुछ महसूस कर सकते हैं। लोग कहते हैं पागल का कोई अर्थात भरोसे नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि भरोसा ने उन्हें पागल कर दिया है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। इस दुनिया में कभी भी आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मत, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी पराए तो क्या आपने भी धोखा दे जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। और यही तो जीवन का एक प्रकार सच है। बाकी मित्रों, ये तो चतुर्युग चल रहा है, इसलिए ये विचार आप छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। समझ लीजिए, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही हमें लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना कि लोग बात पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। समझ लीजिए, सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलने की हिम्मत भी तुम्हें मात्र रखना होगा। कौन क्यों चला गया ये कभी जरूरी नहीं है, क्या तुम्हें सिखा कर गया इसका ही सबसे प्रथम महत्व है। पैसा वही जो पास में है, ताकत वही जो हाथ में है, और आपने वही जो मुसीबत में साथ में है। मित्रों, अकेले रहिए। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई भी नहीं हो सकता। इसी बात को समझिए और हमेशा जीवन में आनंद रहिए। बाकी मैं जानता हूँ कि किसके मन में मेरे लिए क्या है। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि वो किस हद तक अपनेपन का नाटक कर सकते हैं। बाकी मित्रों, मैं तो श्री साईं बाबा के हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा है, अर्थात न कि पीड़ा देने वालों के। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सोच समझ कर जीवन को जियो। कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक विचार आप करिए मत। जितना ज़्यादा नकारात्मक विचार आप करेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन पूर्णत्व दुख
दुखी हो जाएगा। बाकी कोई तुम्हारी गलतियां निकालता है तो तुम्हें खुश भी होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हें पूर्ण निश्चिंत दोषरहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। बाकी दुनिया में हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि संपूर्ण ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें ईश्वर देते हैं। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। मित्रों, शुरू में हर कोई अच्छा और बाद में बुरा इसलिए हमें लगता है क्योंकि वक्त धीरे धीरे हर किसी का सच सामने मात्र ला ही देता है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का एक ही पूर्णत्व राज है, एक दूसरे के विचारों को सुनना और सम्मान देना। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु स्मरण रहे, दूसरों के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष कभी भी नहीं हो जाएंगे। व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यावसायिक हो गई है। संबंध उनसे ही मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। दुनिया का कोई डॉक्टर वो टांग सीधी न कर सकता जो लोग दूसरों के मामले में अड़ाते हैं। मित्रों, हर कोई कातिल अर्थात है इस शहर में, कुछ सपनों का, कुछ उम्मीदों का। समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं, प्रिय भक्त तू चिंता करना छोड़ दे। चिंता जितना ज़्यादा करोगे उससे ज़्यादा जीवन में और आप मात्र दुखी रहोगे। यही हमें समझना चाहिए। लोगों के काम मत आओ, कुछ दिन देखना, बात करना भी आपसे छोड़ देते हैं। घमंडी का कोई ईश्वर या पूर्णत्व का कोई या ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी हो, क्रोधी का कोई स्थायी मित्र इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है तो फिर पुरानी गलतियों को कभी भी दोहराइए मत। प्यारे साई भक्तों, जीवन मिलना यह तो हमारे भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो हमारे कर्मों की बात है। झूठी बात पे जो वह करेंगे वही लोग आपके तबाह अर्थात आपको तबाह करेंगे। श्री कृष्ण भगवान से पूछा श्री सुदामा ने, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। मित्रों, हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है ना, तब ज्ञान तो हार सकता है निश्चिंत ही, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी है, आपके जीवन में आपको सब कुछ बेहतरीन मिल रहा है। मित्रों, जितना ज़्यादा सकारात्मक सोचोगे ना, उतना ही जीवन तुम्हारा आनंददायी होगा। इसलिए आपने मन में नकारात्मक विचारों अर्थात नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक इंसानों को आने दीजिए मत। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। बाकी यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर श्री साई आपको जरूर देते हैं, लेकिन हमें धीरज बनाए रखना चाहिए। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और श्री साई बाबा की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरीके में भी जलेंगे और नाकामी पे भी हंसेंगे। अंत ही आरंभ है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है और एकांत ही जीवन में सुख है। मित्रों, जो लोग आपको रोज मैसेज या पोस्ट भेजते हैं वो इसलिए नहीं कि वे फुर्सत में होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें हमेशा आपके नज़दीक बनने रहने की चाहत होती है। समझ लीजिए, किसी को इतना भी भाव दीजिए मत कि वो आपको रद्दी के भाव समझने लगे। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपने घर के कमज़ोर लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से देखिए मत। हो सकता है तुम्हें ईश्वर रोजी रोटी उन्हीं की नसीब से दे रहे हो,
यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी अगर आपके सैकड़ों दोस्त मित्र हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि आप पसंदीदा या लोकप्रिय नहीं बल्कि आप एक लापरवाह इंसान हैं। अर्थात आपके पास बेमतलब की अनियंत्रित भीड़ है जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जीवन में कम लेकिन सुलझे समर्थ, अनुभवी, मूल्यवान और सुख दुख में साथ देने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। बाकी मित्रों, जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा हमें मिलता नहीं, और जब डूबती है तो सहारा हमें मिलता नहीं। मित्रों, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, निश्चिंती राशियों पर नहीं। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से करिए मत। यह अपने चरित्र की परीक्षा है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समुद्र में मिलने से पहले तक ही नहर नदी का पानी मीठा यहाँ पर होता है। मित्रों, तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाया ना जानिए डोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए और गाय को कभी पशु ना समझना चाहिए, तथा माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप है। जिस दिन एक जीवन में आपके चमत्कार होने लगेंगे तब मात्र आपको लगेगा ईश्वर है, और जब आपके जीवन में कुछ भी आपके मन जैसा होगा नहीं तब मात्र आपको लगेगा ईश्वर नहीं है। अर्थात मित्रों, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह जीवन में सबके घटित होते ही रहता है। एक बात हमें समझना चाहिए कि ईश्वर तो संपूर्ण चारों तरफ है, सिर्फ तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से ईश्वर को मात्र देखना चाहिए। पत्थर की मूर्ति के आगे पीतल की घंटी बजाकर ईश्वर को खुश किया तो जा सकता है। यह कौन से वेद में लिखा है? समझ लीजिए, एक ही समझाना था। ईश्वर आप पर प्रसन्न तभी होंगे जब आप सकारात्मक मन से अच्छे कर्म करेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करके ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी ईश्वर आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। कभी भी किसी का आपको तरह हाथ मात्र छीनना नहीं चाहिए, वरना ईश्वर समय के साथ बहुत कुछ छीन लेते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, जहाँ हमारा स्वास्थ्य अर्थात स्वार्थ समाप्त होता है ना, वहीं से ही हमारी इंसानियत आरंभ होती है। बाकी मैं लोगों से मुलाकातें के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। समझ लीजिए, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता को छोड़िए। चिंता करने की वजह श्री साईं बाबा का चिंतन करिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करना ही जीवन में सही मूल्य है, अर्थात सही है। यदि आप श्री साईं अर्थात यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वो विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, पूर्णत्व जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो किसी न किसी कारण की वजह से होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए और ईश्वर की भक्ति करिए। बाकी जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए तुम्हें समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। बाकी निश्चिंत ही तैयारियाँ तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती है, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। मित्रों, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। मित्रों, यदि तुम्हारी नीयत अच्छी और मकसद सही है
तो किसी ना किसी रूप में श्री साईं भी तुम्हारी मदद करते हैं। गलतियाँ सुधारी जा सकती है, गलतफहमियाँ भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी भी सुधारी मात्र जा सकती नहीं। प्रार्थना से परिस्थितियाँ बदलती नहीं, बल्कि प्रार्थना तो लोगों को ही बदल देती है, और बदले हुए लोगों में परिस्थितियों को बदलने की ताकत ईश्वर स्वयं प्रदान करते हैं। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। जो देता है अर्थात खो देता है, जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर मात्र आता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, अभी जो आपके पास वक्त है उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अर्थात अच्छे कर्म कर कर सदैव अपने सपनों के लिए निश्चिंत प्रयास कीजिए। बाकी कोई कुछ भी बोले, अपने आप को हमेशा आप शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सूखा मात्र सकते नहीं। जो भी बोलो सोच समझ कर ही बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। बस इतना याद है कि सारे अपने थे, किसने क्या चाल चली कुछ याद नहीं। कर्म के पास न कागज है और ना ही किताब है, फिर भी सारे जगत का उसके पास मात्र हिसाब है। कमाल का अर्थात कमाल का ताना दिया आज मंदिर ने ईश्वर ने। मांगने आते हैं अर्थात आते हो, कभी मिलने भी आया करो। मित्रों, अगर श्री साईं ने आपसे वो लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी होगा नहीं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो निश्चिंत ही तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद पूर्णत्व बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। यह भी हमें समझना चाहिए। मित्रों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत आप कभी किसी का अपमान करिए मत, और ना ही कभी किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली तो हो सकते हो, परंतु समय आपसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी सुख की बेताब खोज दुख का कारण है। जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो आता है। यकीन मानिए, आपको हर पल खुशी मिलेगी। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियाँ का भाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कहीं दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल अर्थात चला चल राह की तरह अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा तुझे प्रभाव मिलेगा। मित्रों, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। किस्मत बुरी या मैं बुरा, इसका कभी फैसला न हो सका। मैं तो सबका होता गया, पर आज तक कोई ना है मेरा। न यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह पूर्णत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है, और इसे में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, दृढ़ फिर तुम क्यों है, अर्थात तुम क्या हो, यही हमें ईश्वर कहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उन्हें आप धन्यवाद दो। जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच में अर्थात ये सोच के पूर्णत्व माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। समझ लीजिए, समझकर जीवन जिए। बाकी किस्मत और मेहनत पे एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, परंतु मेहनत वो दिलाती है जो कभी लिखा भी होता नहीं। यही है एक प्रकार मेहनत और किस्मत पर। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किस्मत के भरोसे मात्र आप बसिए अर्थात बैठिए मत। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आपका जीवन पूर्णत्व दुखों से भरा हो जाएगा। अगर आप मेहनत के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में कभी भी
दुख नहीं आएगा। इसलिए विश्वास रखिए कि श्री साई बाबा हमारे साथ हमेशा है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वो चीज़ होती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो है मान सम्मान अर्थात सम्मान, इज्जत, दोस्ती और बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का सहयोग, स्नेह अर्थात अपनापन और प्यार। मित्रों, यही हमें समझना है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बाकी दर्द देते देते थक जाओ तो बता देना मेरा कसूर क्या था। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात तुम्हें समझना है, श्री साई बाबा पर भरोसा रखकर श्री साई की खुशी के साथ आत्मा के हर कोने से अपने काम पर, अपने कर्म पर, हमेशा हर कदम पर, जहाँ भी जैसे भी हो, जहाँ भी जाओ, एक स्वर्ग सा ऐसा साथ रखने से जीवन शैली में अद्भुत बदलाव और असीमित सुख का अनुभव आपको होता है। बाकी प्रीत रीत सब अर्थ के परमार्थ की नाही कहे। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है तो ईश्वर हमेशा आपके ही साथ रहेंगे। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। श्री साई तो हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। श्री साई बाबा पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही साई करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि साई वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा और बेहतरीन होगा। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए कि जब भी श्री साई करेंगे अर्थात जो भी श्री साई बाबा करेंगे बेहतरीन ही करेंगे। यह भी हमें समझने के लिए श्री साई बाबा पर निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। बाकी आपके जीवन में कितने ज़्यादा दुख है, कितना ज़्यादा आपने निश्चिंती खोया है, यह कभी देखिए मत। अभी जो आपके पास है, आपको अभी जो मिल रहा है, उसी पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, बंदे तेरे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज तेरे पास आनंद है तो वही आनंद कल तेरे पास होगा या नहीं, इसकी तो कोई भी निश्चिंत गारंटी नहीं। इसलिए मित्रों, सोच समझ कर जीवन को जियो, अर्थात जीवन में कुछ भी स्थायी निश्चिंत ही नहीं। आज जो आपके पास है वही कल आपके पास होगा या नहीं, यह कोई भी कभी किसी को अर्थात बता सकता नहीं। श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, डरो मत, चिंता करो मत, हमेशा प्रयास करो, हमेशा उत्तम कर्म करो। स्मरण रखिए, आप जो कुछ भी करते हैं वही, अर्थात आप जैसे भी कर्म करते हैं वैसा ही आपके पास लौट कर आता है। अंत कभी किसी का अपमान आप करिए मत। कभी भी पूर्णत्व जीवन में अच्छे कर्म करना ही हमें चाहिए। बुरे कर्म करने से कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा मात्र होगा नहीं। यह भी तुम्हें सोच समझ कर जीवन को मात्र जीना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लिया करो कि आपके जीवन में दुख कभी भी नहीं है, अर्थात दुख तो आपके मन में है। इसलिए सदैव अपने मन को आप स्वच्छ रखिए, अपने मन को आप सकारात्मक रखिए। श्री साई से कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप ही आपको मिल जाएगा। बाकी संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसके हर किसी से उम्मीद कभी आप रखिए मत, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमें हमेशा समझना चाहिए, जो हमेशा ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं वो कभी भी जीवन में मात्र रोते नहीं। बाकी जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई कभी हरा सकता नहीं। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी कुर है, और तो और इंसान वो अर्थात फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। इसलिए समझ लीजिए, खुद पे भरोसा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ है, अपनों पे भरोसा है तो
हर दुआ तुम्हारे साथ है। जिंदगी से हार मत मानो कभी भी, जमाना हो ना हो वो साए हरदम तुम्हारे साथ है। मित्रों, इतना सब्र करना सीख लिया करो कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। जीभ और शब्द सबके पास होती है, मगर जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो मात्र हर समय सह लेते हैं। बाकी मित्रों, संसार में सुई बनकर रही है, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता यो रिश्तेदारी पूर्णत्व सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बेशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कभी भी नहीं। यही तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, अर्थात ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह अगर तुम अच्छी तरह से स्वीकार कर लोगे तो वे सदैव तुम्हारे साथ है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानते हैं। बाकी मित्रों, सुख आदमी की कीमत उसकी सूरत से नहीं बल्कि सीख यानी अर्थात पूर्णत्व सूरत यानी गुणों से होती है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत ही रे साई भक्तों, ईश्वर हमें हमेशा कहते रहते हैं, बंदे जो तूने बोया है वो तो तेरे पास ही आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करिए, अच्छा ही तुम्हारे पास आएगा। मित्रों, अकेले रहने पर कभी भी डरिए मत। समझ लीजिए, आपने जो कुछ भी सपना देखा है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर सही समय आने पर निश्चिंत ही देंगे। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो आपकी चिंता आपको नष्ट करेंगे। अगर आप ईश्वर का निस्वार्थ मन से नामस्मरण करेंगे तो सदैव आपके साथ रहेंगे। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपने जो खोया उससे बेहतरीन आपको तभी मिलेगा जब आप प्रयास करने पर लक्ष्य देंगे। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साई बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि निश्चिंत ही कभी भी जीवन में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है, तब मात्र एक ना एक प्रयास आप करिए मत। समझ लीजिए, जो प्रयास करते हैं उन्हें ही सफलता पूर्णत्व प्राप्त हो जाती है। जो कभी निश्चिंती प्रयास करते नहीं उन्हें सफलता कभी भी प्राप्त होती नहीं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है? सच जानने के लिए। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। ये भी तुम्हें समझना चाहिए। मित्रों, कहिए, हे साई, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार लिए, अर्थात अगर मैं खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करिए। अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। मित्रों, आप कैसे ही हो इस बात को मत छोड़ो कि अर्थात हम भगवान के हैं। सुख आए दुख आए, स्वास्थ्य रहे या बीमार रहे, नफा हो या ज़्यादा, पूर्णत्व घाटा लग जाए अर्थात घाटा लग जाए, पर निश्चिंत में भगवान का हो, भगवान में रहे। इस सिद्धांत से कभी आपका मन विचलित मात्र होना चाहिए नहीं। बस यही आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख तू खुद पर ही विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय निश्चिंत हम नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, जो ईश्वर पर हमेशा निस्वार्थ मन से विश्वास रखते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं। बाकी इंसान उपवास अर्थात उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करता है? इंसानियत के खातिर उसे कभी कभी लोभ, लालच, पाप, चुगलखोरी, झूठ, फरेब, क्रोध, षड्यंत्र, अमानवीय कार्यों और विचारों का उपवास भी करना चाहिए। समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी है। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है
वह सब कुछ बेहतरीन घटित हो रहा है। और मित्रों, आपके जीवन में आने वाले समय में जो कुछ भी घटित होने वाला है वो तो सबसे अच्छा घटित होगा। इसलिए हमेशा अपने मन को आप सकारात्मक रखिए। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साई संदेश, चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई का स्मरण करो। ऐसा करने से भी बंधन छूट जाएंगे और मुक्ति आपको प्राप्त होगी। यही हमें सदैव के लिए अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद ही यहाँ पर हमारी हुआ करती है। इसलिए आप अपने मन को कभी भी दुखी करिए मत। जो अपने मन को सदैव सकारात्मक करते हैं, अर्थात अपने मन को सदैव जो पॉजिटिव रखते हैं, उनका जीवन हमेशा आनंददायी रहता है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानी का हल है जो किसी और के पास तुम्हें मिलेगा नहीं। इसीलिए मित्रों, निश्चिंत ही गीता पढ़ते रहिए। उलझी हुई जिंदगी का सफर अब तुम्हारे हाथ में है साई, मंजिल की अब फिक्र नहीं मेरे साई, पूर्णत्व जब तू मेरे साथ है। समझ लीजिए, ईश्वर की भक्ति जो निस्वार्थ मन से करते हैं ना, वही जीवन में सुखी आत्मा है। बाकी सुखी होने में ज़्यादा कभी खर्च होता नहीं, लेकिन हम सुखी है यह लोगों को बताने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा निश्चिंत ही दिखावा करिए मत, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं वो व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमें तो एक ही बात समझना चाहिए, सुख आए या दुख आए, हमेशा हमें मात्र अच्छे कर्म करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है वह व्यक्ति जीवन में हमेशा आनंददायी रहता है। यही तुम्हें भी जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई बाबा कहते हैं, पूर्णत्व अपने जीवन में, अर्थात आपके जीवन में अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए घटित हो रहा है। समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी है और आपके जीवन में ईश्वर आपको वो सब कुछ दे रहे हैं जो चीज़ आपने ईश्वर के चरणों में मांगा था। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपनी चिंता को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करिए और यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है, जो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, जिस परिस्थिति में रहे, अपने स्वजनों और परिजनों के साथ भावनात्मक लगाव अवश्य रखें। ये सच्चा धर्म, कर्म और पूर्णत्व कर्तव्य है जो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से अच्छा है हमेशा अच्छे कर्म करना। इसलिए आपको अच्छे कर्म मात्र करना चाहिए। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से कभी भी नहीं। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। मनुष्य कितना मूर्ख है, प्रार्थना करते समय समझता है कि ईश्वर सब सुन रहे हैं, परंतु निंदा करते समय यह सब कुछ भूल जाता है। और यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। निश्चिंत ही आपने जो कुछ भी खोया उससे बेहतरीन ईश्वर मात्र आपको निश्चिंत ही देंगे। अगर आप ईश्वर पर निस्वार्थ मन से भरोसा रखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की होगी नहीं। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, आप मात्र निश्चिंत ही रहिए। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है निश्चिंत अच्छा ही हो रहा है। इसलिए आप पूर्णत्व नकारात्मक होना छोड़ दीजिए और सकारात्मक होना शुरू कर दीजिए। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही कोई कितना भी झूठ या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए।
क्योंकि किसी बीमार अर्थात बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, एक प्रकार की मूर्खता है जो हमें भी अपने जीवन में समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोच के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। बाकी मित्रों, सोच समझ कर जियो। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, पूर्णत्व इस संसार में जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है वह सब सार्वजनिक है। यदि आज जो मेरा है तो कल किसी और का होगा। इसलिए इस संसार की किसी भी स्थूल या सूक्ष्म चीज से मोह कभी बांधिए मत। यही सदा सुखी रहने का एक प्रकार का आधार है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, अर्थात आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो निश्चिंत ईश्वर के मर्जी के अनुसार हो रहा है। इसलिए आपको प्रथम समझना चाहिए ईश्वर पूर्णत्व आपके साथ है, परंतु आपको पूर्णत्व ईश्वर पर विश्वास भी रखना चाहिए। इसलिए प्रथम श्री साईं पर विश्वास रखिए और अपने जीवन में सदैव अच्छे आप कर्म कीजिए जो तुम्हें भी समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही उनकी परवाह करिए मत। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनके करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। यह जिसको समझा वही इंसान जीवन में आनंदी रह सकता है। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही हम सोचते हैं जितना ज़्यादा सुविधाएं हमारे पास होगी उतने हम खुश रहेंगे, किंतु ये कदापि सत्य नहीं है। खुश अर्थात खुशी सुविधाओं से नहीं तो संतोष से है। समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहोगे उतना ही आप अपने जीवन में आनंदी रहोगे अर्थात आनंदी होगे। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोच मात्र अपनाना चाहिए जो निश्चिंत तुम्हें भी अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप वर्तमान में हो, यदि आप निराश है तो आप निश्चिंत अतीत में हो, यदि आप चिंतित है तो आप भविष्य में हो। समस्या देकर जीवन में कभी हार मानिए मत। क्या पता इसी समस्याओं के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। अर्थात दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं अर्थात जो धोखा देते हैं। यही दोनों व्यक्ति आपके जीवन को आनंदी कर सकते हैं। समझिए, जरूरतों को हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की एक अच्छी पहचान है। जिस प्रकार आकाश से घिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से किए गई किसी की सेवा निश्चिंती और भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते ईश्वर तक पहुंच जाती ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, प्रथम हमें स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। जब भी अर्थात जो भी आपके जीवन में होगा ना वो तो बेहतरीन ही होगा। यह भी अपने मन में आप अच्छी तरह से ठान लिया करो। बाकी श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख तू खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सर्वप्रथम आप खुद पर विश्वास रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो जीवन में हर समय आप आनंदी रहेंगे। अगर आप दूसरों पर विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन डल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। और यही एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। मित्रों, तुम जीवन में कुछ भी करो लेकिन कभी किसी का अपमान करो मत,
क्योंकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आता ही है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर अपने जीवन को जियो। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो निश्चिंत ही आपको अपना भी अपमान पूर्णत्व सहन करना होगा। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी ईश्वर तो कहते ही रहते हैं, फिक्र करना छोड़ दे, भक्ति ईश्वर की करना शुरू कर दे, यही में तेरा जीवन आनंदी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप श्री साईं बाबा की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करो और ऐसे श्री साईं संदेश सच्चे दिल से समय देकर सुनते चलो। समझ लीजिए, ईश्वर जो आपके मन में है वही आपको देंगे। पूर्णत्व जो आपने ईश्वर से मांगा था उससे बेहतरीन आपको श्री साईं देंगे। सिर्फ आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करिए। बाकी कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन कर्म का फल ईश्वर देते हैं। समझ लीजिए, इसलिए कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का ही फल घटित होते रहता है। और यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, किसी मनुष्य में बुराई देखना यह तो बहुत आसान है और अच्छाई देखना उतना ही मुश्किल। हम जो दूसरों में देखते हैं वही लोग हम में देखते हैं। जो तो कोशिश करें हम दूसरों की केवल अच्छा ही देखें, वे भी सच्चे मन से। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सच्चे मन से किसी की मदद कर कर देखो, ईश्वर भी आपकी मदद निश्चिंत ही करेंगे। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, फिक्र करना छोड़ दे, मेरी भक्ति करना शुरू कर दे। समझ लीजिए, पूर्णत्व ईश्वर की भक्ति जो निस्वार्थ मन से करते हैं ना, वो तो जीवन में हमेशा आनंदी रहकर जीवन निश्चिंत ही जीते हैं। बाकी मित्रों, बोलना सबको आता है। किसी की कभी जुबान बोलती है तो किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, निश्चिंत ही किसी का पद बोलता है। तो परंतु जीवन के अंत में ईश्वर के सामने तो बस व्यक्ति का कर्म ही बोलता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। और यही प्यारे साईं भक्तों, आपको मात्र समझना होगा, श्री साईं बाबा की भक्ति जो भी व्यक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं ना, उनको ईश्वर निस्वार्थ मन से ही बेहतरीन चीजें देते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, शर्मा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। सद्गुणों अर्थात सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही हमें करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगे। समझ लीजिए, पूरी जिंदगी इस निश्चिंत हम इस बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। इसलिए मित्रों, इसे पूर्णत्व अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार तो छुपा होता ही है। इसलिए जो समस्या आए तो निराश मत होना, अर्थात उसका अंत आपकी उम्मीदें से अर्थात सुंदर हो सकता है। मित्रों, हम रोज रात सोने से पहले श्री साईं को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें माफ़ करके सारी चिंताएं श्री साईं को सौंप कर सो जाइए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाती है। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझे बिना किसी को पसंद करिए मत, और समझे बिना किसी को खो भी देना मत, क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिल में नहीं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। आपको गुस्सा दिलाने में जो सफल हो जाता है, समझ लीजिए आप उसके हाथ की पूर्णत्व कठपुतली बन जाते हैं, और यह भी एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, भाग्य का तीसरा उन्हीं अर्थात
भाग्य का सितारा उन्हीं के मस्तक में चमकता है जो अंदर से बड़ा साफ दिल होता है। बिल्कुल यही सही बात। एक दिन हम सब एक दूसरों को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं वे उसे याद कैसे करूं। और यही हमें जीवन में हमेशा दुखी कर सकता है। समझ लीजिए, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो तो आपके अच्छाई के लिए घटित होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी का अपमान करिए मत, कभी किसी को कुछ बुरा आप कहिए मत। अगर आप किसी का बुरा करेंगे अर्थात किसी का नुकसान करेंगे तो आपका भी नुकसान निश्चिंत ही होगा। इसलिए जो आप यहाँ पर दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। यही इस सृष्टि का नियम है। बाकी मित्रों, आप किसी को खुश करने अर्थात खुश करने का प्रयत्न करिए मत। बस एक ही बात स्मरण रखें, मुझे श्री साईं को प्रसन्न करना है। और जब साईं प्रसन्न हो जाए तो निश्चिंत ही दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए बैठे ही है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख कभी भी नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख मात्र होता नहीं। और यही एक प्रकार की सच्चाई है। 3 बातें सुखी जीवन के लिए अर्थात भूत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो और वर्तमान को व्यर्थ जाने मत दो। समझ लीजिए, श्री साईं उन्हें मिलते हैं जो भगवान की सृष्टि में किसी से दोष नहीं करते और सभी का यथासाध्य ही ठीक करना चाहते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। ये भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी सोच समझ कर जो हमेशा आनंदी रह कर जो, लेकिन कभी भी अपने जीवन में दुखी रहकर जीवन जियो मत। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, अभी जो आपके पास है वही आपके पास जीवन में भविष्य में कभी भी होगा नहीं। इसलिए कभी भी आप घमंड मात्र करिए मत, क्योंकि अभी जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है और निश्चिंती जो है उसी में आनंदी रहकर आपको मात्र अपने जीवन में जीना चाहिए। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सुख में मिले सभी, दुख में मिले सिर्फ श्री साईं। इसलिए हमें श्री साईं बाबा की निश्चिंती निस्वार्थ मन से मात्र भक्ति करना ही चाहिए। इसलिए निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति करिए और ऐसे श्री साईं संदेश अच्छे दिल से सुनते रहिए। प्यारे साईं भक्तों, अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ हमारा मन गरीब है। प्रभु सिमरन और ध्यान की मात्रा बढ़ा दो, तभी जीवन में आनंद संभव है। यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सब दुखों की एक ही दवाई है, प्रभु सिमरन और ध्यान। इसलिए मित्रों, सोचिए समझिए, ईश्वर की भक्ति करिए, आनंद ही आनंद आपके जीवन में आ जाएंगे। बाकी यह भी तुम्हें समझना चाहिए, बाकी केवल रक्त संबंध से कभी कोई अपना निश्चिंत ही नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव है जो पराये को भी अपना मात्र बनाते हैं। समझिए, अभी जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। मित्रों, समझ लीजिए, जो व्यक्ति हमेशा प्रयास करते रहते हैं वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रयास मात्र करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा प्रयास करते हैं उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद आता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता को छोड़िए, श्री साईं बाबा की भक्ति करिए और निश्चिंत ऐसे श्री साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से सुनते रहिए। स्मरण रखिए, आपका जीवन दुखी नहीं है, आपका मन दुखी है। जब भी आपके जीवन में आपका मन
आनंदी रहेगा, अर्थात आपका मन सकारात्मक रहेगा, तभी आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णत्व, आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा है। इसलिए मित्रों समझ लीजिए, पूर्णत्व आपका जीवन आनंददायी ही रहेगा। सिर्फ श्री साईं बाबा पर हमें मात्र निश्चिंत विश्वास करना चाहिए। यह श्री साई संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूर्णत्व सुना हो तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। एक बात स्मरण रखिए, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो रहा है। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो वही चिंता आपको जीवन में और रुलाएगी। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपनी चिंता को छोड़िए और ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा आनंदी रहिए और निश्चिंत ही हमेशा ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।